सच का कोई नाम नहीं होता। एक केंद्र है मौन का, शब्दों, विचार, कल्पना से परे, और उसके ऊपर खोल की तरह एक द्वैतात्मक झूठ का आवरण चढ़ा रहता है। सारे नाम उस आवरण के भीतर के हैं। तो सत्य को आप कोई नाम देंगे तो वो फिर सत्य का नाम नहीं होगा। नाम तो सारे के सारे झूठ के होते हैं ना, क्योंकि प्रत्येक नाम किसी सीमा को इंगित करता है। प्रत्येक नाम विभाजन की मान्यता पर खड़ा होता है। रोहित माने उतना ही जितना कुर्सी पर है, वो कुर्सी के बाहर समाप्त हो गया। तो सब नाम सीमित होते हैं, सब नाम द्वैतात्मक जगत से आते हैं। सब नामों में जो दो होते हैं उसमें से एक अहंकार होता है जिसने अपने आप को बचाने के लिए द्वैतात्मक जगत का निर्माण करा हो। ऐसे जैसे कि कोई हो जिसे साइकिल चलानी ना आती हो, जिसे हमेशा किसी और का सहारा लेना है, किसी और के ऊपर, जिसे कहते हैं फ्री राइडिंग, वो करनी है। तो उसने जितनी भी साइकिलें बनाई हो, इकट्ठी करी हो, सब की सब 2 सीट वाली हो। आप उसकी दुनिया में 1 सीट की साइकिल पाएंगे ही नहीं, क्योंकि 1 सीट की साइकिल चलाना उसके बस की नहीं, उसे आता ही नहीं 1 सीट की साइकिल चलाना। तो वो साइकिल की परिभाषा ही पलट के रख देगा। वो कहेगा 22 सीटर, 2 सीटर, N सीटर। और जितनी भी सीट होंगी उसमें से 1 सीट किसकी होगी? उसकी अपनी खुद की। दिक्कत बस ये है कि वो अकेली साइकिल नहीं चला सकता था, तो उसने किसी और को रखा। ये अहंकार है। वो अकेले नहीं चल सकता, उसे किसी का साथ चाहिए होता है। तो वो जगत ही अपने लिए द्वैतात्मक निर्मित करता है, मैं और तुम, मैं और तुम। और जो तुम होता है वो हमेशा छोटा होता है, इसलिए उसको नाम दिए जा सकते हैं। नाम से अर्थ होता है एक विशिष्टता, एक पर्टिकुलैरिटी, इतना ही। मैं रोहित बोलूं और यहाँ का कण कण जवाब देने लग जाए तो बात बड़ी बेतुकी हो जाएगी, एब्सर्ड हो जाएगी। मैं कहूँ रोहित, तो जवाब सिर्फ एक सीमित इकाई से आना चाहिए, तब जाकर के नामकरण का उद्देश्य सफल हुआ। कण भी छोड़ दो। अभी यहाँ आप इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं कहूँ रोहित और आप सब पलट कर कहें हाँ, तो रोहित कहना बहुत बेतुकी बात हो गई। नामकरण का अर्थ ही होता है कि ये अगर रोहित है तो बाकी सब रोहित नहीं हो सकते। तो नामकरण में हम कह रहे हैं विभाजन छुपा हुआ है। और विभाजन क्यों चाहिए? क्योंकि सत्य अगर पूर्ण के साथ अपने आप को जोड़ेगा तो मिट जाएगा। अहंकार अगर पूर्ण के साथ अपने आप को जोड़ेगा तो मिट जाएगा, क्योंकि पूर्ण के साथ तो कुछ जुड़ नहीं सकता ना। अहंकार अगर पूर्ण में गया तो वहीं पे घुल जाएगा, लीन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पूर्ण में क्या जोड़ोगे कि पूर्ण पर कोई अंतर पड़े? हाँ, पूर्ण में जो जुड़ने जाएगा वही समाप्त हो जाएगा। इन्फिनिटी में 2 जोड़ा तो उत्तर क्या आया? इन्फिनिटी। अभी भी अनंत है।
तो बेचारे दो का क्या हुआ? इन्फिनिटी में दो जोड़ा, अभी भी उत्तर क्या है? इन्फिनिटी। तो इस बेचारे दो का क्या हुआ? उसकी जान गई और इन्फिनिटी को फर्क भी नहीं पड़ा। वैसा थोड़ी हुआ कि इन्फिनिटी के ऊपर कुछ निशान लग गया, बिंदु लग गया, एस्ट्रिक्स लग गया, कुछ हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं। तो अहंकार कभी भी अपने आप को पूर्ण अनंत के साथ नहीं जोड़ता, क्योंकि मिट जाएगा। तो वो अपने आप को किसके साथ जोड़ता है? किसी छोटी चीज के साथ। और यही जो छोटी चीज होती है उसे नाम से संबोधित करा जा सकता है। जो छोटी चीज होती है सिर्फ उसे ही नाम से संबोधित करा जा सकता है। तो नाम सारे अहंकार के जगत में होते हैं, क्योंकि अहंकार को छोटी चीजें चाहिए। अहंकार को 2 सीट वाली साइकिल चाहिए, मैं हूं कोई और है। अहंकार कहता यही है कि जो सामने वाला हो वो बड़े से बड़ा मिले हमें। सब कहते हैं ना, हमारी कामना है कि कुछ विशाल विराट महान हमें मिल जाए। पर अहंकार अपने साथ बस उतने ही विशाल विराट को लेकर चल सकता है कि जिसके साथ में अहंकार खुद नष्ट ना हो जाता हो। 2 सीटर साइकिल है तो ये नहीं करने वाला है अहंकार की पीछे की सीट पे खुद बैठ गया तो आगे हाथी बैठा लिया। यहां पे मिटने का खतरा हो जाएगा। तो अहंकार कहता भले ही है कि मुझे किसी बड़े के साथ जुड़ना है, पर अगर सचमुच कोई बहुत बड़ा मिल गया है जुड़ने के लिए तो अहंकार फिर कांपने लग जाता है। क्योंकि जिससे आप जुड़ रहे हो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, वो जितना विराट होगा, उतना ये संभावना बढ़ती जाएगी कि आपका उससे जुड़ना माने आपका मिटना। तो अहंकार छोटी छोटी चीजों से जुड़ता है, और जो कुछ छोटा होता है उसी को फिर नाम दिया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो सारे नाम कहां आप पाओगे? अहंकार के द्वैतात्मक जगत में। वो हर चीज के लिए नाम रखेगा, क्योंकि हर चीज उसके लिए जुड़ने का एक संभावित विषय है। ये छोटी चीज, ये छोटी चीज, ये छोटी चीज, ये छोटी चीज, पूरी चीज तो उसको पचती ही नहीं। पूरी चीज उसको बिल्कुल नहीं पचती। तो छोटा 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 अपना पकड़े रहता है ना। आप गए हैं, आप तरबूज खरीद के लाए, आपने तरबूज फ्रिज में रखा, मस्त तरबूज है, पर आपके काम का तभी है जब आप उसको पहले एक छोटा सा टुकड़ा कर लो, और कहीं पूरा तरबूज अंदर चला गया तो क्या होगा? अहंकार की हालत वैसी है। उसे भोगना तो है, पर भोगने में भी वो विराट को, अनंत को तो छोड़ दो, वो विराट को भी नहीं भोग सकता। तो उसे विराट को भी अपने लिए बहुत छोटा बनाना पड़ेगा ताकि वो उसे भोग सके। पूरा तरबूज अंदर गया तो फंस जाएगा। समझ आ रही बात? तो नाम हमेशा छोटपन का ही द्योतक होते हैं, भले ही वो नाम हो विशाल। नाम है विशाल, पर विशाल को अगर विशाल कह दिया तो उसकी विशालता छीन ली। क्योंकि नामकरण के पीछे कुल सिद्धांत ही यही है कि उसको छोटा बना दो, उसके चारों ओर एक एक रेखा खींच दो, एक सीमा खींच दो कि अब तो इतना ही है, इससे आगे तो नहीं जा सकता। तो इसलिए फिर लाओ त्सु कहते हैं कि जो कुछ भी असली हो तुम्हारे जीवन में, जिसे तुम जान से ज्यादा चाहते हो, जो तुम्हारे लिए पवित्र हो, सेक्रेड हो, उसे नाम में मत बांधना। क्योंकि नाम में बंधते ही चीज छोटी हो जाती है, परिभाषित हो जाती है, परिसीमित हो जाती है, सर्कमस्क्राइब्ड। इससे आगे नहीं जा सकते भाई। तो आपने उसकी पहुंच खत्म कर दी, आपने उसके प्राण खत्म कर दिए। जो उसमें पुलक थी और फैल जाने की, जो उसमें संभावना थी और विस्तृत हो जाने की, वो आपने छीन ली। समझ में आ रही बात? तो ये तो हम जानते ही हैं कि सत्य के ऊपर असत्य एक आवरण की तरह चढ़ा होता है। सत्य और असत्य दो अलग अलग चीजें नहीं है कि सत्य इधर बैठा है, असत्य उधर बैठा है। सत्य के ऊपर ही जो धुआं फैला हुआ है उसको बोलते हैं असत्य, और वो जो धुआं फैला हुआ है वो अहंकार का पूरा
संसार है, उसमें क्या होते हैं, उसमें कहते हैं नाम रूप होते हैं, उसमें नाम होते हैं, रूप होते हैं, हर रूप का अपना एक नाम होता है। समझ आ रही बात? तो इसलिए सत्य को कोई नाम नहीं दिया जाता, लेकिन अहंकार बहुत उत्सुक रहता है नाम देने को। नाम क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि नाम देते ही क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा, और कहां का हो जाएगा, अहंकार की दुनिया का हो जाएगा। क्योंकि सारे नाम कहां पाए जाते हैं, अहंकार की दुनिया में, जो सत्य के ऊपर जो खोल है, जो कोश है, वहां पाए जाते हैं। तो नाम दिया तो सत्य सत्य रह ही नहीं गया, वो सत्य। लेकिन अहंकार बहुत उत्सुक रहेगा कि नाम दे दो, नाम दे दो। अहंकार क्यों उत्सुक रहेगा? क्योंकि वो जानता ही बस नामों को है, नामों के अलावा उसका किसी से परिचय ही नहीं है। तो अब ऐसे में जो मार्गदर्शक होता है, उसे ज्ञानी बोलिए, गुरु बोलिए, कोई बोलिए, हितैषी, मित्र, सखा, बंधु, जो भी बोलिए, उसके सामने बड़ी समस्या आती है कि अहम को सत्य तक, आत्मा तक ले भी जाना है। तो कुछ अहम की शर्तें माननी पड़ेंगी। हमने कई बार कहा है, जबरदस्ती तो करी नहीं जा सकती, लेकिन शर्तें इस हद तक भी नहीं मानी जा सकती कि उसको तुम जिस पवित्रता तक लेके जा रहे हो, वो पवित्रता ही दूषित हो जाए। तो फिर इसलिए एक विधि खोजी गई कि नाम दे भी दो ताकि अहम को संतुष्टि रहे कि हाँ, हम जानते हैं, हमारी ही दुनिया का है, खतरे की कोई बात नहीं। उसे लगेगा बहुत खतरा है तो क्या करेगा, वो कोई प्रगति नहीं करेगा। और गुरु चाहता है कि वो मिटने की दिशा में प्रगति करे, पर वो प्रगति करेगा ही नहीं। जैसे उसको खतरा महसूस होगा, उसके कान खड़े हो जाएंगे, तो कुछ खतरा है, कुछ खतरा है। ये हमें एक ऐसी चीज के पास ले जा रहे हैं जिसका कोई नाम ही नहीं है। ये तो बहुत बड़ा खतरा है, ये तो अनहोनी बात बता रहे हो। हम बोल रहे हैं भैया कौन दिशा लेके चला रे, वो बता रहे हैं उस दिशा ले जा रहे हैं जिस दिशा का कोई नाम नहीं होता। आप जाओगे? बहुत ज्ञानी आपका ड्राइवर है, और नदिया की पार की तरह आप पीछे बैठ गए हो और गा रहे हो और पूछ रहे हो कि कौन दिशा लेके चला रे बटोहिया, और वो कह रहा है उस दिशा का तो कोई नाम ही नहीं गोरिया। तो खट से ओला का इमरजेंसी बटन दबा दोगे, क्योंकि ये जो ड्राइवर है बड़ी गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं कौन सी दिशा लेके जा रहा है, ये कहाँ ले जा रहा है जहां कोई नाम ही नहीं होता। तो कुछ नाम तो देना पड़ेगा, नहीं तो हम एकदम डर जाएगा। तो नाम दिया गया है ऐसा कि नाम दे भी दो और नहीं भी दिया। नाम दिया गया है तत्व। नाम क्या दिया गया है? तत्व, दैट, कि दे भी दिया और नहीं भी दिया। वही तत्व जो हमारे सामने उपनिषदों के महावाक्य के रूप में आता है, तत्त्वम असि। उसी तत्व का प्रयोग आज कृष्ण 3-4 बार कर रहे हैं हमारे साथ। पर तत्व माने यदि सत्य, तो तत्व से अभिप्राय क्या है? तत्व से अभिप्राय बस ये है, वो जो तुम नहीं हो। सत्य की अपनी कोई परिभाषा नहीं है। सत्य की परिभाषा बस नकारात्मक है। अहम का निषेध ही सत्य है। वो जो तुम नहीं हो, वो जो तुम नहीं हो। लेकिन अगर ऐसे ही बोल दिया, आज श्लोक में कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि उसमें स्थित है, तत् बुद्धयः तदात्मानः, तुम उसके साथ अब तादात्म्य कर चुके हो। फिर कह रहे हैं तन निष्ठा, मात्र उसी में तुम्हारी निष्ठा। इनमें सब में तत् आ रहा है। तत्परायणाः, तुम उसी मात्र में परायण हो। तो इसकी जगह अगर ये कह देते, तत् कहने की जगह ये कह देते कि तुम स्वयं को बस काट दो, यही इस श्लोक का और पूरी गीता का सार है।
तो सुनता नहीं वो जिसे सुनाना जरूरी है, तो क्या देते हैं तत्। तो लाभ हुआ इस युक्ति का, लाभ हुआ कि हमको बोला जा सका कि तत्, पर नुकसान भी पूरा हुआ। किसी की शर्तें मानोगे तो कुछ अगर तुम्हारा लाभ होगा तो कुछ वो अपना लाभ भी निकाल लेगा ना। तो अहंकार ने इस पूरे प्रबंध से, इस पूरी व्यवस्था से अपना एक लाभ निकाल लिया। लाभ ये निकाल लिया कि तत् ही तो कहा गया है ना, तत् दैट, और खोल करके समझा करके तो बताया नहीं गया है कि तत् माने होता क्या है। तो उसने तत् में मन चाहे रंग और अर्थ भर लिए। तत् कहा ही इसीलिए गया ताकि तुम उसे अपनी कल्पना का विषय न बना पाओ। और अहंकार ने कहा कि तत् का मतलब है कि अब मैदान खुला हुआ है, उसमें जो चाहे जिस दिशा से जिस रंग का जितना बड़ा अपना तंबू गाड़ दे, क्योंकि बोला क्या है तत्। अब तत् माने तो कुछ भी हो सकता है, यही तो कहा है वह दैट। अब दैट तो कुछ भी हो सकता है। तो जिसके जो मन में आया उसने तत् का वो अर्थ लगाया। कैसे बचे? गुरु के ऊपर शर्तें नहीं रखी जाती। जब शर्तें रखी जाती हैं तो उसके दुष्परिणाम ही सामने आते हैं। क्यों ये शर्त रख रहे हो कि तत् की भाषा में बात करो? तत्त्वम असि का बस इतना अर्थ है कि जो तुम अपने आप को समझते हो वो तुम नहीं हो। विधायक तरीके से, सकारात्मक तरीके से, पॉजिटिव तरीके से कहना दैट यू आर, तुम वो हो, ये खतरे से खेलने वाली बात है। क्योंकि वो जो दैट, तुम वो हो, तो दैट तो कुछ भी हो सकता है। कोई आसमानी ताकत हो, कोई दिव्यात्मा हो, कुछ भी हो, कौन जाने तुम क्या हो। जिसको जो रुचेगा वो कह देगा मैं वो हूं। तो उसको हमें सीधे ही सीधे वैसे ही पढ़ लेना चाहिए जैसे वो अपने विशुद्ध भाव में है। तुम आत्मा हो, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए कि तुम जो अहंता बने बैठे हो वो तुम नहीं हो। तुम क्या हो ये सवाल छोड़ दो पूछना, अभी जो तुम बने बैठे हो उसमें गड़बड़ है। आगे तुम क्या हो जाओगे ये बात पूछने की नहीं है, क्योंकि आगे तुम क्या हो जाओगे ये बात पूछने वाला भी वो है जो अभी गड़बड़ है। जब वो अभी गड़बड़ है तो आगे की उसकी जिज्ञासा भी गड़बड़ ही होगी। आगे के लिए वो जो कल्पना कर रहा है, आशा या अनुमान लगा रहा है, वो भी सब गड़बड़ी होगा। तो आगे की बात छोड़ो, अभी जो तुम बने बैठे हो वो चीज ठीक नहीं है। अब इसी तरीके से आज जो कुछ कह रहे हैं श्री कृष्ण उसको पढ़ना होगा। तद बुद्धयः, जिसकी बुद्धि उसमें स्थापित है, उसमें तत् में। इसको कैसे पढ़ेंगे? जिसकी बुद्धि अहंकार द्वारा प्रेषित या संचालित नहीं है। क्योंकि मनुष्य को अपनी बुद्धि पर बड़ा नाज होता है। हम कहते हैं कि इसीलिए तो हम मनुष्य हैं, जानवरों के पास बुद्धि नहीं होती है ना, हम तो मनुष्य हैं। तो हम बुद्धि के अनुसार फैसले लेते हैं। हम कहते हैं पहले हमें सोचने दो, हम अपनी बुद्धि लगाएंगे। और हमें ये पता भी नहीं होता है कि आपकी बुद्धि वही सोचेगी जो सोचने के लिए उसे अहंकार द्वारा निर्देशित किया गया है। आपको लगता है बुद्धि ने सोचा, नहीं, सोचने से पहले ही उसको निर्देश मिल चुके हैं, उसको आज्ञाएं आ चुकी हैं, तुम्हें ऐसे सोचना है। आपको बस बुद्धि का उत्पाद दिखाई देता है, प्रोडक्ट, आउटपुट, कि आपको बुद्धि ने सोच के बता दिया। बुद्धि ने वैसा क्यों सोचा वो आपको नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो अचेतन तलों पर हो रहा होता है भीतर के। तो आपको ये तो दिखाई देता है कि आपकी बुद्धि ने कुछ तर्क दिया और वो आपके सामने आ गया, पर बुद्धि को आदेश किसने दिया था वो तर्क पैदा करने का, ये आपको नहीं दिखाई देगा,
क्योंकि वो घटना कहाँ चल रही होती है, पीछे पीछे चल रही होती है। और आत्मावलोकन के अभाव में हमें पता भी नहीं होता है कि हमारी बुद्धि जिस दिशा में जा रही है, जो तर्क ला रही है, वो क्यों ला रही है। हमें बहुत बाद में पता चलता है, हमें बहुत बाद में पता चलता है कि क्या हो रहा है। हमें तभी पता चलता है जब हमारे सामने कुछ पका करके चित्त, स्मृति, बुद्धि पेश कर देते हैं, तो हमें पता चलता है अच्छा ऐसा आ गया। आपको कोई भावना उठी है, आपको भावना उठी भी है, ये आपको तब पता चलता है जब वो भावना अपने लक्षण पैदा करने लग जाती है, शारीरिक लक्षण। भावना का अर्थ ही है कि उसका कुछ ना कुछ शारीरिक लक्षण होगा। तो आपको तो तभी पता चलता है जब भावना अपने लक्षण, अपने सिम्टम्स पैदा करने लग जाती है। ये लगभग वैसी सी बात है कि आपको बीमारी तब पता चली जब वायरस ने अपने लक्षण, अपने सिम्टम्स प्रदर्शित कर दिए। लेकिन वो काम तो पीछे से पहले से चल रहा था ना, और आपको पता भी नहीं था ना। इसी तरह आपको नहीं पता होता कि आपकी भावना पीछे से किसके द्वारा संचालित है, वो अहम वृत्ति द्वारा संचालित है, वो नहीं पता चलता। आप अगर गुस्सा होने जा रहे हैं और गुस्से का अनुभव आपको 12:02 पर हुआ है, तो गुस्से की प्रक्रिया आपके भीतर 12 बजे शुरू हो चुकी थी। 2 मिनट तक आपको पता भी नहीं था कि आप क्रोधित हो चुके हैं। 2 मिनट तक आपको पता भी नहीं था कि आप क्रोधित हो चुके हैं। वो प्रक्रिया भीतर ही भीतर चल रही थी, भीतर के अंधेरे तहखानों में चल रही थी। इतने हम आत्मज्ञानी होते नहीं है कि भीतर क्या चल रहा हमें पता हो। तो क्रोध तो पहले ही आ चुका था। 12:02 पे आपको पता बस चलता है, आपको सूचित कर दिया जाता है कि साहब आप क्रोधित हैं। अब आपको क्रोधित होने का पूरा किरदार निभाना है। आप क्रोधित नहीं हुए हैं, क्रोध की प्रक्रिया किसी और ने चलाई है, और वो प्रक्रिया जब बहुत आगे बढ़ गई तो आपको बस सूचना दे दी गई, इत्तला दे दी गई कि आप क्रोधित हैं। ये आपका फैसला नहीं है ये आपको निर्देश दिए गए हैं। आपका जो क्रोध है वो आपके अधिकार से नहीं आया है। आपका क्रोध आपकी गुलामी का सूचक है। आपको पता भी नहीं है कि आप क्रोधित हो चुके हैं। समझ में आ रही बात? भावनाओं पर, विचारों पर, बुद्धि पर, तर्कों पर, सब पर यह बात लागू होती है कि हमारी बुद्धि अहंकार की अनुगामिनी होती है। तो हमने जिस दिशा में कहा, बुद्धि उस दिशा में तर्क करना शुरू कर देती है। तो बुद्धि से आपको क्या व्यवस्था आ रही है, बुद्धि से आपको क्या सुझाया जा रहा है, ये किसी भी तरीके से सत्य का सूचक नहीं हो सकता है। तो पहली चीज आज कृष्ण कह रहे हैं, तद बुद्धयः। उसको ये मत समझिएगा कि सत्य कोई वस्तु है, कोई जगह है, कोई नाम है और वहां जाकर के हम अपनी बुद्धि रख आए हैं। उसका ये नहीं अर्थ। उसका अर्थ बस ये है कि अपनी बुद्धि को लेकर के, अपनी वैचारिक प्रक्रिया को लेकर के, अपने तर्कों को लेकर के जरा सावधान, सतर्क और संशयित रहा करो। तुम्हारे तर्क तुम्हारे नहीं है, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी नहीं है। श्लोक के अंत में आते आते कृष्ण कहेंगे मुक्त। मुक्त मुक्त वही है जो अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करता। मुक्त वही है जो अपनी बुद्धि को अपनी नहीं मानता। अपनी मानने का अर्थ होता है उसके साथ तादात्म्य में बैठाना। मुक्त वही है जो बुद्धि और अहंकार की प्रक्रिया का साक्षी हो जाता है। वो देख रहा है, वो देख रहा है। अहम के पास वासना है और बुद्धि के पास उस वासना को जायज ठहराने का तर्क। वो देख रहा है कि ऐसा चल रहा है। वो कह ही नहीं रहा कि यह तर्क मैंने दिया है,
वो कह रहा है ठीक वहां से जहां से वासना आई थी वहीं से वासना के पक्ष में तर्क भी आ गया। लो, दोनों कहां से आए हैं? अहम वृत्ति से। ठीक वहां से जहां से हिंसा आई थी वहीं से हिंसा के पक्ष में तर्क भी आ गया। तो तर्क स्वतंत्र थोड़ा ही होता है कि अहम के विरुद्ध चला जाए। अहम से ही कामना उठी और अहम ने ही बुद्धि को कहा चलो तुम उस कामना को जायज ठहराने के लिए एक तर्क का निर्माण करो। अहम को कामना उठी मुर्गा मारकर खाना है, तो हमने बुद्धि को कहा चलो चलो जल्दी से एक तर्क तैयार करो, और उसने तर्क तैयार कर दिया। तर्क क्या तैयार किया? मुर्गे मारकर नहीं खाएंगे तो पूरी दुनिया पर मुर्गे छा जाएंगे। किसी को अगर मारना हो तो पहले कोई कारण बताना पड़ेगा ना। अक्सर कारण यही बताया जाता है कि इनको अगर मारा नहीं तो इनकी आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। वही तर्क मुर्गों पर लगाया जाता है, वही तर्क इंसानों पर लगाया जाता है। और किसी पर भी लगाया जाए, चाहे मुर्गे पर चाहे इंसान पर, वो तर्क बिल्कुल बेईमानी भरा है। बात यह है ही नहीं कि आप किसी तर्क की वजह से मुर्गे को मारना चाहते हो। बात यह है कि आप उसे बस मारना चाहते हो। तर्क तो बहाना है। मारना क्यों है? क्योंकि वही बहुत आदिम हिंसा भीतर भरी हुई है जो कह रही है जबान का स्वाद, बड़ी बात है, उसके लिए किसी की जान लेनी पड़े ले लेंगे। समझ में आ रही बात? तो बुद्धि को उसमें स्थापित करना, इसमें कोई रहस्यात्मक बात नहीं है, कुछ मिस्टिकल नहीं है। कहानियां मत बनाने लग जाइएगा कि एक बहुत बड़ा सागर है, उस सागर के पार एक दैवीय महल है और उस महल में एक प्रकोष्ठ है जिसमें अपनी बुद्धि को स्थापित करना पड़ता है तो मुक्ति मिल जाती है। कहीं बाहर नहीं स्थापित करने की बात हो रही। बात बस ये हो रही है कि अभी तुम्हारी बुद्धि जहां स्थापित है वहां स्थापित उसे मत रहने दो। कहां स्थापित है? वो अहंकार के चरणों में स्थापित है। पलट कर पढ़ना है, नकार में पढ़ना है। इसी तरह से आगे वो कह रहे हैं तदात्मानः। यहां पर आत्म से अर्थ है स्वयं, मैं, अहम। जिसने अपने आप को उसमें ऐसा अभिन्न जोड़ दिया है कि दोनों एक हो गए हैं। जो अपने आप को वह मानता है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? वो उससे अभिन्न है, वो उससे एक हो गया है, वो उससे अलग नहीं है, वो उससे अलग नहीं है, वो उससे अभिन्न हो गया है। इसको कैसे पढ़ेंगे? वो उससे अलग नहीं है माने वो स्वयं से अलग है, वो स्वयं से अलग है। तो ये मुक्ति की दूसरी शर्त हो गई, स्वयं से अलग होना। स्वयं से अलग होना। शरीर के साथ अहंता चलती है, शरीर के साथ चलती रहेगी। आपको उसका साक्षी होना पड़ेगा। असली मैं बच पाए इसके लिए पहले दो मैं पैदा करने पड़ेंगे। असली मैं तो एक ही होता है, कौन सा? आत्मा। हम जहां से शुरुआत करते हैं वहां भी कितने मैं होते हैं? एक ही होता है, पर वो कौन सा होता है? नकली। उसका क्या नाम होता है? अहंकार। तो हम एक मैं से शुरुआत करते हैं और अंत में भी एक मैं ही बच जाना है। शुरुआत हम जिस मैं से करते हैं वो कौन सा है? नकली मैं, उसका नाम है अहंकार। और मुक्ति का अर्थ भी यही है कि एक ही मैं बचे, और उसका क्या नाम होगा? आत्मा। लेकिन एक मैं से, एक नकली मैं से
एक मैं तक, एक नकली मैं से एक असली मैं तक जाने के लिए बीच में दो मैं पैदा करने पड़ेंगे। ये साधक की विधि है। क्या? दो मैं पैदा करो, एक जो पुराना है, जो चला ही आ रहा है, और दूसरा वो जो उसको देख पाता है। दिन भर इस बात का अभ्यास, बहुत मौन अभ्यास, बहुत अक्रिय अभ्यास करना जरूरी है। वही जैसे उपनिषद के दो पक्षी, अहंकार तो पुरानी चीज है, वो तो अपनी गतिविधियां दिन भर करता ही रहेगा। एक नया मैं पैदा करना है जो उसको देखता भी रहे। स्वयं से हटने का अभ्यास। एक वो है मैं जो काम कर रहा हूं और मैं उससे हटा हुआ हूं, मैं उसको देख रहा हूं, मैं उसको देख रहा हूं। स्वयं से हटने का अभ्यास मुक्ति की शर्त है। ये दूसरी बात हुई, तदात्मान, स्वयं से हटने का अभ्यास। पहली बात क्या थी? तद बुद्धय, माने बुद्धि का अनुकरण नहीं करना, बुद्धि को उसमें स्थापित करना, माने बुद्धि को स्वयं में स्थापित नहीं रखना। और दूसरी क्या बात बोली? तदात्मान। तीसरी क्या बात बोली? तन्निष्ठा। आप समझ ही गए होंगे इसको कैसे पढ़ना है। तन्निष्ठा को कैसे पढ़ना है? उसमें निष्ठा माने स्वयं में निष्ठा नहीं, स्वयं में निष्ठा नहीं। फिर आगे क्या कह रहे हैं? तत्परायणाः, उसमें परायण होना, उसमें लीन होना, उसके सामने झुकना, स्वयं के सामने नहीं झुकना। अब उसके सामने झुकना जैसा कुछ नहीं होता, उसकी कोई छवि मत बना लीजिएगा, उसकी कोई कहानी मत बना लीजिएगा कि उसके सामने जाके झुकाए, नहीं, अपने सामने झुकना बंद करना है। अहम परायण होना बंद करना ही है तत्परायण हो जाना। तत्परायण को कैसे पढ़ेंगे? न अहम परायण। आगे कह रहे हैं, और जिसका अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा मिटा दिया गया है। बहुत सुंदर शब्द, निर्धूत। निर्धूत, धूत के कई अर्थ होते हैं पर सब एक ही तरफ को इशारा कर रहे हैं। धूत माने गंदगी भी होता है, धुआं भी होता है, धूल भी होता है। वहीं से अवधूत भी आता है, जो धूत से आगे निकल गया। तो जिसका धुआं, जिसके अज्ञान का धुआं ज्ञान द्वारा अब छट गया है। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। क्योंकि ये धुआं क्या है? आत्म अहंकार, आत्म अज्ञान ही धुआं है। जब आत्मज्ञान ही धुआं है तो वो सिर्फ एक ही तरीके से छट सकता है ना, आत्मज्ञान द्वारा। और आत्मज्ञान ऐसी चीज नहीं है किसी किताब में लिखा हो। किताब बस आपको ये बता सकती है कि आत्मज्ञान ही आखिरी सहारा है, लेकिन आत्मज्ञान किताब में नहीं लिखा होगा, क्योंकि आत्मज्ञान एक जीवित चीज है, आत्मज्ञान एक प्रतिपल की चीज है। वो किताब में कैसे लिखते हैं? आत्मज्ञान का अर्थ होता है प्रतिपल का आत्मावलोकन, वो किताब में कहां से लिखते हैं? जो ऐसे हैं वे पुनरावृत्ति से मुक्त हो जाते हैं, वे दोहराव से मुक्त हो जाते हैं। तो माने इतनी सारी बातें कहने के बाद अंततः लाभ ये बताया कि अगर ऐसे हो गए तुम, तत्परायण हो गए, तदात्मान हो गए,
तो लाभ ये मिलेगा कि पुनरावृत्ति से मुक्त हो जाओगे। माने इतनी सारी चीजें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, तो लाभ भी फिर उतना ही बड़ा होगा ना। तो माने पुनरावृत्ति से मुक्ति बहुत बड़ा लाभ होता है। जीवन का नरक ही है दोहराव। कैसा दोहराव? जिसमें मूलतः चेष्टा पुरानी है पर विषय का नाम रूप नया है। वही पुराने ही काम कर रहे हो, लेकिन उम्मीद ये है कि उसमें से इस बार तृप्ति, शांति, किसी तरह की भीतरी सफलता मिल जाएगी। ये है दोहराव, पुनरावृत्ति। वही काम जो अतीत में लाखों बार कर चुके हो फिर से कर रहे हो, क्योंकि नया लग रहा है। नया क्यों लग रहा है? क्योंकि विषय का नाम अलग है, विषय का आकार अलग है, विषय का रूप रंग अलग है, तो लग रहा है इस बार काम भी अलग है। नहीं, काम तो वही है ना। बात समझ रहे हो? जैसे कोई आदमी दिन भर अपनी छाया से बात करने की कोशिश करे और 12 बजे वाली छाया के साथ उसको सफलता मिली नहीं, तो अब 3 बजे प्रयास कर रहा है, बोल रहा है इस बार मिलेगी। वो 12 बजे वाली छुटकी थी, वो डरी हुई थी बहुत। अभी 3 बजे वाली लंबी हो गई है, इसके साथ सफलता मिल जाएगी। 3 बजे भी नहीं हुआ तो 6 बजे वाली, बोले ये 6 बजे वाली तो बुजुर्ग छाया है, परिपक्व है बिल्कुल, इसको समझाएंगे तो मान जाएगी, उसके साथ प्रयास कर रहा है। ये होता है दोहराव, पुनरावृत्ति। तुम पहले भी मूर्खता कर रहे थे, तुम अब भी मूर्खता कर रहे हो, बस अब तुम जरा नाम बदल करके, चेहरे पर नया रंग लगा करके, किसी दूसरी जगह पर जा करके मूर्खता कर रहे हो, पर मूलतः मूर्खता वैसी ही है, क्योंकि मूर्ख तुम वैसे ही हो पहले जैसे। ये पुनरावृत्ति है, यही बस जीवन का नरक है, और इसी से मुक्ति समूचे अध्यात्म का उद्देश्य है। यही भवचक्र है, यही पुनर्चक्रण है, यही पुनरावृत्ति है, यही पुनर्जन्म है। वो सारी बातें एक ही चीज की ओर इशारा करती हैं। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसने स्वयं पर दृष्टि रखनी सीख ली, वो पुनरावृत्ति से मुक्त हो जाता है। और इससे बड़ा वरदान, आशीर्वाद आप मांग नहीं सकते कि जो कुछ करते आए हो वो होना बंद हो जाए जिंदगी में। लेकिन कर्म कैसे बंद हो जाएंगे पुराने, अगर करता वही है पुराना? तो पुराने सब चक्र जीवन से हटें, उसका तरीका एक ही है कि जो पुराना करता है उसको देख लो, उसकी व्यर्थता स्पष्ट हो जाए, वो अपने आप हट जाता है। वो इसी अकड़ के साथ तो जमा रहता है ना कि मेरा महत्व है, मेरा मूल्य है, मैं कुछ करके दिखाता हूं। ये बात प्रकट हो जाए बिल्कुल कि ना इसका कोई महत्व, ना मूल्य, ना कुछ करके दिखाता है, बस पुरानी चीजों को बार बार घुमाता है, तो फिर वो जो पुराना करता है वो साफ हो जाता है। पुराना करता साफ हो जाता है, तो जो पुराने कर्म है उनका पुनर्चक्रण भी बंद हो जाता है। जब करता पुराना नहीं रहा तो कर्म भी फिर पुराने कैसे रह जाएंगे? कितनी घोर मूर्खता समझिए। एक तो कर्म वो जिसमें पहले भी असफलता मिल चुकी है, तो एक तो इसी पे चांटा लग गया कि पहले भी जब करा था पिछली बार तो भी कुछ नहीं पाए थे, और उस पर ये कि जिसमें असफलता पहले भी मिल चुकी थी उसी को बार 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 करना है, और हर बार बड़े उत्सव के साथ करना है, बड़ी तैयारी के साथ करना है, बड़ा छाती तान के और छाती पीट पीट के करना है कि देखो इस बार हम एक नई यात्रा पर निकले, इस बार दिग्विजय होकर रहेगी। ये गजब की मूर्खता है कि एक तो पिट रहे हो, और वो भी एक ही तरह के काम कर करके पिट रहे हो, कि जैसे कोई गदहवा हो और एक ही गड्ढा हो, पर वो अलग अलग दिशाओं से आके उसमें गिरता हो और उसको लगता हो हर बार
एक नया दुख मिला है। गधहुआ बिल्कुल आधुनिक हो गया, पश्चिम के किसी विश्वविद्यालय से पढ़कर आ गया, इंजीनियरिंग करी है, स्पेस इंजीनियरिंग। कहां है? ये रहा। अरे आप लोगों का परिचय तो कराया नहीं है, देखिए ये हमारा नया गधहुआ। गिर मत जाना। कौन है ये? झुन्नू। अरे बाल सीधे कर लो। धनिया और इन दोनों की जिंदगी में ये मसालेदार पुदीना। धनिया उत्तर प्रदेश की है, पुदीना गोवा की है। तब समझ लीजिए कि ये चुन्नू निक्कर पहन के क्यों घूम रहा है। तो ये भाई एक ही गड्ढे में गिरते गिरते बड़े दुखी हो गए। तो ये पश्चिम से रॉकेट टेक्नोलॉजी में, स्पेस इंजीनियरिंग में भारी कोर्स करके आए और इस बार सीधे आसमान से आके गड्ढे में गिरे। रॉकेट से चढ़ के आसमान में गए और वहां से बिल्कुल ठीक ठीक अपने प्रोजेक्टाइल का इन्होंने कैलकुलेशन करा कि कितनी गति से और किस कोण पर आसमान से छलांग मारे तो सीधे गड्ढे में जाके गिरे। और बहुत खुश थे कि देखो जिंदगी में कुछ नया हो रहा है। जो भी तुम कर रहे हो जाकर के गिर तो उसी पुराने गड्ढे में रहे हो ना। हाँ, नए नए तरीके तुमने खोज लिए गिरने के, आधुनिक हो गए हो। पहले गिरते थे तो बोलते थे अरे रे 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 मरीगैन मरीगैन। अब गिरते हो तो बोलते हो माय गॉड डिड आई जस्ट पंचर माय एस। फर्क क्या पड़ता है? बात समझ में आ रही है? इन्हें नहीं आ रही समझ में। हम इधर बैठे हैं, तुम उधर क्या देख रहे हो? उधर पता है क्या देख रहे हैं? ये उधर ही अपने आप को देख रहे हैं। यही नहीं करना होता है। बिल्कुल रीझे हुए हैं, अघाए हुए हैं, अपने ही ये बिल्कुल मुरीद हैं, प्रशंसक हैं। इधर देख लो। नहीं, यही कृष्ण समझा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि कहीं और देखना है वहां तत् है। वो कह रहे हैं स्वयं को मत देखते रहा करो इतना ज्यादा। देखते रहा करो माने प्रशंसक होकर के, देखना है साक्षी होकर के। स्पष्ट हो रही है बात? ये चीज स्वीकार करने में हमको इतनी कठिन पड़ती है कि तुम तो बेटा गलतियां भी नई नहीं करते हो। तुम मूर्खताएं भी पुरानी ही दोहरा रहे हो। इसीलिए बहुत सारी जो पुरानी कहानियां हैं उनका कालातीत महत्व हो जाता है, क्योंकि उन पुरानी कहानियों में अहम की जिन वृत्तियों का पूरा वर्णन है, आज की दुनिया में भी अहम की वही वृत्तियां मालिक बनी हुई हैं। तो पुरानी कहानी को ले लो कि आज की कहानी को ले लो, उन कहानियों में बड़ी समानता आपको दिखाई देगी। इसलिए जो मिथोलॉजी का पूरा क्षेत्र है वो मिथ नहीं है। मिथ से मेरा आशय मिथ्या।
नाम उसका मिथोलॉजी है, पर उसमें एक जबरदस्त केंद्रीय सत्य बैठा होता है अगर उसको समझा जा सके। जैसे कि मैं कहता हूं कि पौराणिक कथाओं को अगर आप वेदांत की दृष्टि से समझ सको तो उसमें से बड़ी कीमती सीख मिलती है। क्यों? क्योंकि पुराण का अर्थ ही है पुराना, है ना। हम अपनी आज की बोलचाल की भाषा में कह देते हैं पुराना, वो पुराण से ही आया है। पुराण, पुराना, पुराना। तो पुराना माने वो चीज जो तुम्हारे भीतर आज है और बहुत पुरानी है, वो पुराणों में देखने को मिलती है। तो सारी जो आज के आदमी की वृत्तियां हैं वो पुराणों में मिल जाती हैं देखने को। तो वहां देवासुर संग्राम हो रहा है, तो वहां पे भी छल कपट है, चोरी है, ईर्ष्या है, डर है, क्रोध है, सब कुछ है। वो सब कुछ आज भी है। कोई साधना कर रहा है तो लग रहा है कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, पवित्र काम कर रहा है, पर साधना करके वो क्या कह रहा है कि मुझे दुनिया भर का राजा बना दो और मुझे वरदान दे दो कि मैं तुम्हें भी मार डालूं। वो जिससे वरदान ले रहा है उसी से कह रहा है कि ये वरदान दे दो कि मैं तुम पर भी हावी हो जाऊं। ये सब आज भी होता है। समझ में आ रही बात? उसी पुनरावृत्ति से बाहर आना है। जो पुनरावृत्ति से बाहर नहीं आएगा वो बार बार आशा जगाएगा कि अब कुछ नया होने जा रहा है। प्रकृति के क्षेत्र में कुछ नया नहीं होता, कुछ नया नहीं होता। आप 10,000 लोगों को ले लें, उनकी जिंदगी की पूरी कहानियां अपने सामने विस्तार से रख लें, आप अगर छान छान के देखते रहेंगे तो आप कहेंगे ले दे करके सबकी एक ही कहानी है। प्रकृति के क्षेत्र में कुछ नया नहीं होता, पर नए की आपको तलाश है। अगर प्रकृति के क्षेत्र में कुछ नया नहीं होता तो आपके लिए तो ये बड़ी अफसोस की खबर हो गई, बड़ा अशुभ हो गया। नए की आपको तलाश है। नया यही है कि प्रकृति से, दुनिया से पूर्णता की आशा रखना छोड़ दो। देख लो कि वो आशा रखने वाला कौन है, देख लो कि वो आशा कैसे बार बार टूटा करती है और दुख देती है। तो पूछे क्या है पूरे अध्यात्म का उद्देश्य? यही है, पुनरावृत्ति से मुक्ति। आमतौर पर मैं सिर्फ मुक्ति बोल दिया करता हूं। अच्छा है कि उसको एक डिटेलिंग मिल गई है। मुक्ति माने पुनरावृत्ति से मुक्ति, और कई तरीके से कहा जा सकता है कि इससे मुक्ति, उससे मुक्ति, उससे, पर यह कहने का एक बड़ा सुंदर तरीका है कि मुक्ति माने पुनरावृत्ति से मुक्ति, पुनर्चक्रण से मुक्ति। जहां कहीं भी पुराना ही जो माल है वो गोल गोल घुमा के लाया जा रहा होता है तो ऊब भी होती है ना, बोरियत। और जो चीज बोरियत मिटाए उसको हम मनोरंजन कह देते हैं। तो इस अर्थ में अध्यात्म सबसे बड़ा मनोरंजन है, क्योंकि वो वास्तव में बोरियत मिटा देता है। समझ में आ रही बात? सारी ऊब है ही क्यों? क्योंकि पुरानी ही चीज को हम गोल गोल घुमा रहे हैं तो उससे ऊब होती है। जो कुछ ऊब मिटा दे उसको मनोरंजन बोलते हैं। तो जो गोल गोल घुमाने वाला कार्यक्रम है उसको बंद करने का काम तो अध्यात्म ही करता है। तो अध्यात्म सबसे बड़ा मनोरंजन है। इसीलिए जो आदमी स्वयं को देखना शुरू कर देता है, स्वयं को समझना शुरू कर देता है, आप पाते हो कि सस्ते घटिया मनोरंजन की उसको बहुत तलब रह नहीं जाती, क्योंकि उसको असली मनोरंजन मिल गया है।
अपने साथ आप टॉम एंड जेरी खेल रहे हो, उससे बढ़िया कोई मनोरंजन हो सकता है? टॉम एंड जेरी में क्या चल रहा होता है हर समय? चूहा ऐसे छुपा हुआ है, जरा सा उसने मुंह निकाला कि बिल्ली ताक में बैठी थी, उसने पंजा मारा, चूहे ने मुंह तो अंदर कर लिया पर चूहे की इतनी बड़ी पूंछ बिल्ली के पंजे के अब नीचे है। यही तो भीतर चल रहा होता है। भीतर कोई है जो छुपने की पूरी कोशिश करता है अपने बिल में, और भीतर कोई होना चाहिए जो छुपे हुए को देख ले। ये जबरदस्त मनोरंजन है। इस आदमी के चेहरे पर आप हमेशा एक कांति पाओगे, क्योंकि कुछ बहुत रोचक है जो चल रहा है, कुछ बहुत जीवंत है जो लगातार हो रहा है। समझ में आ रही बात ये? और जो अपने भीतर के मनोरंजन से वंचित हो जाता है, उसे फिर बहुत तरह के मनोरंजन की जरूरत पड़ती है। जाओ यहाँ ये खेल तमाशा लगा है, ये देख लो, ये फिल्म, ये पिक्चर, ये ऐसा, ये वैसा। कह दो कि किताबें पढ़ा करो तो किताबों के नाम पर फिक्शन पढ़ेंगे, वहां भी मनोरंजन पढ़ना है। क्योंकि जो असली मनोरंजन है उससे तो वंचित ही रह गए हो। असली मनोरंजन है कि भीतर जो सर्कस चल रहा है लगातार, ये सब है ना, भीतर ही तो है ये सब, ये मालिक भीतर के ही तो है। इस सर्कस को देखो और ताली बजाओगे, वाह बेटा वाह। हम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। इससे बड़ा मनोरंजन कोई हो सकता है? अभी तो ये मेज पर बैठा है, आमतौर पे कहां बैठा होता है? कहां बैठा होता है? भीतर। सबसे कमजोरी की बात होती है अपनी कमजोरी को छुपाना। समझ रहे हैं? सबसे बड़ी मूर्खता होती है अपनी मूर्खता को छुपाना। आत्मज्ञान का मतलब ही यही है। मैं देख सकता हूं कि मैं मूर्ख हूं, अतः मैं मूर्ख होते हुए भी देखो मूर्ख नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं दो हो गया। मैं देख सकता हूं कि मैं मूर्ख हूं, तो बताओ इसमें कितने मैं हैं? दो, एक मूर्खता वाला और एक देखने वाला। तो अब आप बेबाक होकर के बिंदास स्वीकार कर सकते हो कि मैं मूर्ख हूं, मैं देख रहा हूं कि मैं मूर्ख हूं। एक पंथ दो काज, ईमानदारी भी हो गई और दाग भी नहीं लगा। ईमानदारी क्या हो गई कि मान लिया कि हम तो मूर्ख हैं, और दाग क्या नहीं लगा कि अपने आप को मूर्ख मानते हुए भी मूर्ख होने से बच गए, क्योंकि तुम मूर्खता वाला मैं नहीं हो, तुम तो दृष्टा वाला मैं हो, तुम वो हो जो देख रहा है। तो दो होने चाहिए सदा भीतर। दो होना कोई अच्छी बात या आखिरी बात नहीं है, क्योंकि दो का तो मतलब ही होता है विभाजन, फाड़, द्वैत, ये सब गड़बड़। लेकिन वो जो हम एक नकली मैं बने बैठे हैं, एक जिसकी बात करी थी ना अभी, भीतर एक है मैं, वो कौन सा मैं है? अहंकार वाला। अंत में भी एक मैं तक पहुंचना है, कौन सा? आत्मा, असली वाला। तो बीच में रास्ते में विधि के तौर पर दो मैं खड़े करने पड़ते हैं, एक जो गड़बड़ करता है और दूसरा जो गड़बड़ देखता है। गड़बड़ कर रहे हो ये शायद कोई इतना बड़ा अपराध नहीं हो गया, क्योंकि हमारी तो पूरी संरचना और संस्कार ही यही है कि गड़बड़ करो। पर गड़बड़ कर रहे हो और गड़बड़ देख नहीं रहे, ये बात गड़बड़ है। 100 तरह की वृत्तियां हैं, उनसे संचालित हो, ठीक है, जन्मगत हैं बहुत सारी ऐसी वृत्तियां हैं जिनको शिक्षा ने और इधर उधर के संस्कारों ने उभार दिया बहुत।
तो वो सब वृत्तियां अपना खेल खेलती हैं, इसकी माफी हो सकती है। लेकिन आपको पता भी नहीं है कि आपके भीतर क्या खेल चल रहा है, इसकी कोई माफी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। भीतर कुछ चल रहा है, इसकी माफी संभव है, पर भीतर कुछ चल रहा है और मुझे पता भी नहीं है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है, इसकी माफी संभव नहीं है।